झुंडी जिंदाबाद 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 वर्कर झुंडी जिंदाबाद 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 SRH लागू करो लागू करो लागू करो SRH लागू करो लागू करो लागू करो पेंडिंग अवेसेस लीज करो लीज करो लीज करो पेंडिंग अवेसेस लीज करो लीज करो लीज करो मिनी वेज लागू करो लागू करो लागू करो रेल पासी लागू करो लागू करो लागू करो सीएम साहब इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो सीएम साहब इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो SRH लागू करो लागू करो लागू करो SRH लागू करो लागू करो लागू करो। शाह सिंह जी, जिस तरह से आप करीब 4 साल से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और कई गवर्नमेंट आई, कई जो है LG भी गए, मतलब कई गवर्नर भी गए, आखिरकार ये जो इलेक्शन हुआ है, एक चुनी हुई सरकार आई है। क्या उम्मीद है, क्या आपको लगता है कि ये मौजूदा सरकार आपकी बात को सुनेगी क्या? पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। लगभग ये 94 का डेली वेजेस, 94 के बाद जितने डेली वेजेस लगे आज तक किसी न किसी सरकार के धोखे का शिकार होते आए हैं। इसलिए ये फ्रंट कतई भी किसी भी सरकार के बयान पे या सरकार पे आंख बांध के भरोसा करने के फेवर में नहीं है। रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलती, जब तक हमारा पेंडिंग नहीं क्लियर होता, जब तक मिनी वेज एक्ट लागू नहीं होता, हमारा संघर्ष। इसलिए हम लगातार प्रदर्शन पे हैं। आज 4 साल होने के उपरांत भी आज तक फ्रंट एक्टिवेट है। तो सरकार को बार बार बड़े बड़े कार्यक्रम करके उसको नींद से जगाने का प्रयास किया गया है। तो तब जाके कहीं एक मुख्यमंत्री के द्वारा एक बयान आता है, उनका ये कहना था कि हम न्यू फाइनेंशियल ईयर के दौरान इसी साल के अंदर अंदर डेली वेजर को रेगुलेशन पॉलिसी देने जा रहे हैं। तो हमने उनके बयान का स्वागत किया है। अपना रूटीन प्रोटेस्ट प्रदर्शन खत्म नहीं किया। जब तक हमें वो पॉलिसी मिलेगी नहीं, जब तक पेंडिंग क्लियर नहीं होगा, हमारा प्रोटेस्ट प्रदर्शन जारी है, जारी रहेगा। जिस तरह से कुछ राहत आपको, छोटी सी राहत मिली है, वो भी हमारे दर्शकों को क्या राहत दी गई है आपके PH डेली वेजर के लोगों, जहाँ दूसरे डिपार्टमेंट है जो डेली वेजर है, क्या राहत दी है? एक तो ये राहत थी, उनका बयान था वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में था। दूसरा, एक जो वेजेज हेड था जो 17 से 18 से पहले उसको बंद कर दिया गया था, उसको फिर रिवाइव किया गया, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से उठाना और फ्रंट की तरफ से उसका स्वागत करना, ये कहीं ना कहीं एहसास दिलाता है कि सरकार हमारे पक्ष में है। मगर फिर भी हम लोग संघर्ष नहीं तोड़ रहे, हमारा संघर्ष जारी है। मेन जो डिमांडें हैं वो हमारी है रेगुलेशन पॉलिसी SRH 64 के तहत, हमारा पेंडिंग जो 17 महीने का पेंडिंग है, हमारा जो मिनी वेज एक्ट है दिल्ली ड्यूटी की तर्ज चाहे लेह लद्दाख ड्यूटी की तर्ज पर बनता है, वो 3 हमारी मुख्य डिमांडें हैं। जब तक उन पे बात नहीं बनती तब तक हमारा संघर्ष जारी है। शाह सिंह जी, जिस तरह से कहा गया है कि जितने भी डेली वेजर हैं वो तो मान लिया गया, उनकी जो हाजिरी है बायोमेट्रिक होनी चाहिए, ये भी एक स्टेप है कि कम से कम वो उस दायरे में आ जाएंगे। बिल्कुल, 4 जो हमारी डिवीजन है म्यूनसिपैलिटी के दायरे में, इनको ये आदेश है कि वो फेस अटेंडेंस लगाए। तो हमारी ओर से, फ्रंट की ओर से ये एक रिक्वेस्ट अपील है। हमने एप्लीकेशन डिवीजन बाय डिवीजन दे दी है। उसका मेन कारण है कि हम लोगों को एक तो स्मार्टफोन प्रोवाइड कराया जाए, एक सिम, और मंथली रिचार्ज के लिए उसके पैसे दिए जाए कम से कम 500 रुपया, क्योंकि हमारे डेली वेजरों के पास 9000 जो मिलता है वो हम सरवाइव नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी का। अगर हम राशन के देते हैं तो कहीं दूध के रह जाते हैं, दूध के रह जाते हैं तो हमारे कहीं और मेडिसिन, कहीं और खर्चे रह जाते हैं। इसीलिए हमारे ऊपर बर्डन डालना पैसे का, तो ये हमारी रिक्वेस्ट अपील है सरकार से, हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे उच्च अधिकारियों से कि हमें अगर अटेंडेंस देना अनिवार्य है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, मगर वो स्टेशन बाय हमें मशीन मिले जिसे हम अटेंडेंस दे सकें।
अपने फोन के द्वारा हमारे कई बार हम लगभग 10-10 दिन तक रिचार्ज नहीं कराते। कई डेली वेजरों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो लोग किस तरह से अपने अटेंडेंस दे, वो क्लियर करे। हम हर मसले के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। हमारे ऊपर दबाव डालने का प्रयास नहीं किया जाए। अगर जरूरत पड़ी फ्रेंड को तो काम छोड़ हड़ताल पे इसी इशू पे भी जाया जा सकता है, मगर उससे पहले हम प्रयास करेंगे, हमारी बातचीत हो, इस चीज का हल निकले, हम तैयार है। बायोमेट्रिक का अगर मशीन ऑफिस में लग जाती है उसमें दिक्कत क्या है आपको? संधू जी, बायोमेट्रिक मशीन लगनी ऑफिस ते साडे स्टेशन है इथों 10 तो 15 किलोमीटर दूर। वो एक मुलाजिम स्टेशन पर हेड ऑफिस हाजरी देना तो पिछू जी सप्लाई है ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन हो। तो बायोमेट्रिक हाजरी का एक टाइम टेबल हो, 8 बजे को लेइए 2 बजे तोड़ी या 3 बजे तोड़ी साडी सप्लाई जी है वो लगभग 4 बजे शुरू हो जाती। तो 4 बजे केड़ी हाजरी कौन लै, क्या ड्यूटी खत्म होने के बाद अगर सप्लाई पेंडिंग रह जाती है ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन हो। हाजरी अगर अज तोड़ी नहीं दिया दे, मत सवेरे 4 बजे को लेइए राती 8-9 बजे तोड़ी जिन्नी देर थोड़ी सप्लाई कंप्लीट नहीं होंगी, बिजली ऑफ भी होंगी है, तो भी सारा डेली वेज एक ना एक उत्थे मेनटेन होंदा है। उस सप्लाई उसकी पूरी देनी जिम्मेवारी बनती है। मगर जो ड्यूटी टाइम क्लीयर हुई आ, फिर असें आना उस टाइम दे तो जाना उस टाइम दे। तो क्या ये सारी चीजा डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है? अगर करता तो अस वेलकम करके। तुषार सिंह जी, ये बायोमेट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी? अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि बहुत सारे जो डेली वेजर जो ड्यूटी पर जाते ही नहीं है, ये भी एक सवाल है। हाँ, अगर वो डेली वेजर ड्यूटी पे नहीं जाते तो वो जिस स्टेशन पे उनकी ड्यूटी है उसको ऑपरेट कौन कर रहा है ये क्लियर करें, उसको कौन सप्लाई चला रहा है ये क्लियर करें। अगर कोई एक्स्ट्रा लोग हैं, अगर कहीं पे कोई फॉल्ट है वहां पे मशीन लगाएं, ड्यूटी लें, जो मर्जी करें। मगर वो जो बाकी एरिया स्मूथ चल रहा है, जहां पे कोई कंप्लेन नहीं, कोई पानी का कोई इशू नहीं, तो वहां पे परेशान करने की क्या जरूरत है। अब अभी तक 30 साल से लगे डिपार्टमेंट में हम लोग अभी तक पॉलिसी नहीं दे सकी, गवर्नमेंट पेंडिंग नहीं दे सकी, तो ना हमें मिनी वेज एक्ट दे सके। तो देने की जो चीज थी वो ये थी, दे रहे हैं ये बायोमेट्रिक। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं, जो पहले हमारी डिमांड है उसको पूरा करें, टेबल पे बैठे बात करें। जिस तरह से आपको पीआरसी से उठाकर मुतल कारपोरेशन में डाल दिया गया, ये भी एक सोची समझी साजिश है कि आपका जो इतने लंबे समय से आप इस पीआरसी में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे शिफ्ट करना, इसमें भी कुछ साजिश नजर आती है क्या? समझो साजिश कुछ नहीं है, ये तो डेपुटेशन में हम लोग गए हैं। मदर डिपार्टमेंट हमारा पीएचई है, तो हमें उम्मीद है बहुत जल्द, जैसे श्रीनगर वालों नहीं गए अभी तक डेपुटेशन में, तो हम लोग भी बहुत जल्द वापस आएंगे। क्योंकि जेएमसी के बाद जितना स्टाफ है वो बड़ी मुश्किल से वो लोग खुद उनका अटेंड कर रहे हैं। तो पीएचई की 4 डिवीजन है, इतना बहुत सा एरिया, उसको मेंटेन रखना जीएमसी के लिए बहुत मुश्किल है। तो चलो एक उम्मीद होप है कि बहुत जल्द हम लोग डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, डेपुटेशन की तर्ज पे रहेंगे। एक सवाल और है कि जिस तरह से हमने पूरा कवर किया और मैंने मंत्री जी से भी इस बात को लेकर कहा कि आप इसको जो भी आपकी पॉलिसी है, जो भी रिपोर्ट है और कब तक करेंगे, ये पब्लिक डोमेन में डाला जाए। कहते ये एक सीक्रेट कॉन्फिडेंस चीज होती है, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन भरोसा दिलाया कि उनका जो है रेगुलाइजेशन की पॉलिसी जो है फेस बाय मैनर पर जो है 2026 में यही गवर्नमेंट करेगी, क्या कहूँ? ये जो भरोसा दिलाया गया, जहाँ सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिलता है, उसी आश्वासन को डेली वेजर लेते लेते लगभग 30 साल निकल गए। उसमें कई डेली वेजर रिटायर हो गए, डेथ हो गई। तो हमारा स्पष्ट कहना है, अगर सरकार समय लेती है, उस समय के दौरान जो लोग डेली वेजर रिटायर हो जाते हैं, डेथ होती है, उनके घर परिवार को कम से कम 20 लाख का कंपनसेशन देना बनता है। वो सरकार उसकी जिम्मेवारी ले। शेर सिंह जी, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जिस तरह से सरकार जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी को बहाल करने, मतलब के फेज बाय करने जा रही है, उसमें सेग्रीगेट किया जाएगा। लग जो पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल हैं, जो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, 8वीं पास हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा और जो प्रायोरिटी पे होगा उनको पहले जो है वो पक्के करने की
कवायद जो है शुरू करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से देखा जा रहा है। जो बॉर्डर लाइन पे डेली वेजर खड़ा है, जो वेंटिलेटर पे डेली वेजर जिसके 2, 4, 5 साल रह गए, उनको फेस मैनर में ले गया जाएगा। सबसे पहले स्टेप उन पे आएगा। उसके बाद जिसका समय जितना रहेगा उसके बाद वो स्टेप उस हिसाब से आएगा। जब ये डेली वेजर लगा था तब ऐसा क्राइटेरिया कोई नहीं था कि एजुकेशन के आधार पे उन डेली वेजरों को रखा जाएगा। मारने तो रोड पे खड़े थे, खड्डे मारने के बाद टर्न काग बना। इसमें क्वालिफिकेशन का पढ़ाई कोई ज्यादा इशू नहीं था। इसलिए अगर आज ये ऑर्डर अप्रूव होता है तो आज से जो डेली वेजर लगेगा उसके लिए एजुकेशन अप्रूव है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। जो लगभग 30 साल से पहले लगा हुआ है वो 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस देखी जाएगी। शासन जी लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से आश्वासन दिया सरकार ने, क्या आपको लगता है कि उसके बावजूद भी आप धरने पर बैठे हैं? मतलब कम से कम उन्होंने श्योर तो किया कि आपको फेज बाय मैनर पर, तो अब क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने श्योर किया और इन द हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस में ये आश्वासन दिया स्पीकर के, ऑपोजिशन के, सभी के सामने, तो फिर क्या दिक्कत है? भरोसा करना चाहिए क्या? ऐसे विश्वास ऑन द हाउस ऑन द फ्लोर 6 महीने कमेटी को दिए गए थे, उसका 1 साल हो गया। इसीलिए कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं समझता। फ्रंट का स्पष्ट है, जब रेगुलेशन पॉलिसी शुरुआत हो जाएगी, पहला लाट उठा जाएगा, पहले लाट को परमानेंट किया जाएगा, तो हम लोग अपने घर को जाने के लिए तैयार रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जालिमो हकमा खून पीना छोड़ दो, जालिमो हकमा खून पीना छोड़ दो, बरकर जुंटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बरकर जुंटी जिंदाबाद जिंदाबाद।